नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और आपको जैसा ज्ञात हो कि नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री के नाम से लिया जाता है। मतलब नवरात्र में 9 देवियों की चर्चा की जाती है, जिसमें पहला नाम मां शैलपुत्री का है। आपको पता होगा मां शैलपुत्री का वाहन जो है बैल है, जिसमें वह आरूढ़ है। मां शैलपुत्री वास्तविक कंडीशन में पहले मां शैलपुत्री सती थी, भगवान शिव की पत्नी सती थी। और जब उनके पिता ने, सती के पिता राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया, यज्ञ में उन्होंने सब लोगों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया और अन्य ऋषि मुनियों को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माँ सती ने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से अपील की कि प्रभु मुझको अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने के लिए आज्ञा दें। भगवान शिव ने हालांकि मना किया, लेकिन माँ सती के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने माँ सती को जाने की आज्ञा दे दी। जब माँ सती वहां पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनकी माँ केवल उनके सम्मान से उनकी माँ उनसे मिली, बकाया उनकी जो बहनें थी उन्होंने भी तीखे मुस्कानों से उनका अप्रत्यक्ष रूप से अपमान भी किया। वहां पर भगवान शिव का वहां पर सिंहासन भी नहीं था और सभी देवताओं के लिए वहां पर स्थान थे। इसी के बीच में एक और घटना घटती है कि वहां भगवान शिव के महान भक्त महर्षि दधीच भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब महर्षि भृगु ने जब यज्ञ भगवान शिव के बिना यज्ञ पूर्ति करने की इच्छा व्यक्त की, तो महर्षि दधीच ने इसका बहिष्कार किया और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भगवान शिव के बिना यज्ञ पूरा होना संभव नहीं है। और ऐसा कह करके महर्षि दधीच वहां से चले गए थे। फलस्वरूप हुआ क्या, मां सती जब वहां पर गई तो उन्होंने अपने पिता को अभिमान युक्त देखा और देखा कि भगवान शिव ने उनको मना किया था वहां जाने के लिए, लेकिन वह नहीं मानी। और भगवान शिव के तिरस्कार को सोच करके उनको आत्मग्लानि हुई और उन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। और मरने के समय उन्होंने यह वरदान मांगा कि वह सदैव भगवान शिव की पत्नी के रूप में जन्म लेती रही। इसके बाद देखिए माँ सती जो है हवन कुंड में उन्होंने अपने आप को आहुति अपनी दे दिया। और इसके बाद भगवान शिव को जब पता चला, उसके भगवान शिव ने हालांकि नंदी आदि अपने गणों को भेजा था, ये सब यज्ञ विध्वंस करने में डट गए, लेकिन महर्षि भृगु ने एक यजुर्वेद का मंत्र पढ़ करके यज्ञ से बहुत बड़ी सेना की उत्पत्ति की और उस सेना ने नंदी और अन्य गणों को पराजित कर दिया। जब यह खबर भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी जटा को तोड़ करके मां काली और वीरभद्र की उत्पत्ति की। भगवान शिव ने वीरभद्र को कहा कि वीरभद्र जा करके चाहे जो रास्ते में आए उसे तुम खत्म कर देना। जब वीरभद्र वहां पर गया तो महर्षि बृहस्पति जी ने इंद्र को मना किया कि आज राजा दक्ष वीरभद्र के सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए तुम फालतू युद्ध मत करो। वीरभद्र ने इंद्र को हरा दिया और उसकी मुलाकात भगवान नारायण से हुई। क्योंकि आपको पता है राजा दक्ष जो है भगवान नारायण का बहुत बड़ा उपासक था। उसे यह अभिमान था कि जब तक नारायण उसके साथ हैं तब तक उसके यज्ञ का विध्वंस कोई कर नहीं सकता। तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि आज वीरभद्र को कोई हरा नहीं सकता। शिव पुराण के अनुसार वीरभद्र ने भगवान विष्णु को देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, प्रभु आप यह सब जानते हैं, भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ का भाग कभी पूरा ही नहीं हो सकता, तो आप कैसे यहाँ पर आए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने भक्त के वशीभूत हूँ, इसलिए वीरभद्र मेरे रहते हुए यज्ञ विध्वंस नहीं हो सकता। फलस्वरूप भगवान शिव की आज्ञा को मानते हुए कि चाहे जो रास्ते में आ जाए, वीरभद्र और भगवान नारायण का युद्ध हुआ। और उसमें उल्लेख यह भी मिलता है कि वीरभद्र ने भगवान नारायण को छलनी कर दिया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ लोक में चले गए।
इसके बाद की कहानी होती है कि मां शैलपुत्री ने चूंकि मरने के दौरान यह वरदान मांगा था कि वह भगवान शिव की पत्नी के रूप में जन्म लें, इसलिए उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री नाम से जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। आपको पता है कि नवरात्र के प्रारंभिक दिनों में मां शैलपुत्री की ही पूजा की जाती है। ये मां पार्वती मां सती का ही अप्रत्यक्ष रूप से एक रूप है। ठीक है, अब हम थोड़ा उनके लिए श्लोकों को एक दो बताएंगे। देखिए नवरात्र के जो श्लोक हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। देखें एक और बहुत बढ़िया श्लोक है, ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्या, आधार भूता जगतस्त्वमेका, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्या। मां शैलपुत्री का ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क में एकाग्रता का वास होता है, विद्या हमें प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री शक्ति भी प्रदान करने में हमारी मदद करती है, असुरों से राक्षसों से हमारी रक्षा करती है। अब मैं अंतिम कड़ी में मां शैलपुत्री, अगर आप मान लीजिए इनके मंत्र का जप कर रहे हैं, ओम मां शैलपुत्री देव्यै नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं जो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अब मैं मां भगवती को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में एक स्तुति प्रस्तुत करूंगा। ओम न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, भवाद्धाव पारे महादुःख भीरा, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः, कुसंसार पात प्रबद्धा तदाहं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, न जानामि ज्ञानं न च ध्यान योगं, न जानामि तंत्रं न च स्रोत मंत्रं, न जानामि पूजां न च न्यास योगं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं वृतं वापि मातो, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाता, कुलाचारहीना कदाचार लीना, कुदृष्टि कुवाक्या प्रबंधा सदाहं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, प्रजेशं रमेतं महेतं सुरेतं, दिनेतं निशीथे स्वरं वा कदाचित्, न जानाति चान्यति सदाहं शरण्ये, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, विवादे विषादे प्रमादे प्रवाते, जले च नले पर्वते तत्रु मध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रमाहि, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः, विभक्तः प्रभिष्टः प्रणष्टः सदाहं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमद् शंकराचार्यम महान्यष्टकम संपूर्णम। जय माता, जय माता, जय माता।
ओम दुर्गा दुर्गा त्रिशमनी दुर्गा पद्मिनी भारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गत्तो धारण दुर्ग निहंत्रे दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोकदवानला ओम दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमात्रिता दुर्गमज्ञान संस्थान दुर्गमध्यान भातिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमातुर संहंते दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावली विभामयस्तु दुर्गाया मम्मानवः पठेत सर्वभयान मुक्त पवित्र दिन संशयः। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि नवरात्र के दिनों में आप माँ भगवती की उपासना करते रहे और माँ शक्ति की आराधना करें, माँ से कामना करें कि सब विश्व में अच्छा ही अच्छा हो। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी।